श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति, भावयन् सर्वभूतानि जन्तुरुरारि माया। परमात्मा हमारा अंदर में बैठ के सब कुछ करा रहे और जीव सोच रहा है मैं कर रहा हूँ। परमात्मा का इच्छा से सब कुछ हो रहा है। साधारण जीव सोचता है जो मैं कर रहा हूँ, सब कुछ परमात्मा ही करा रहा है। उसको जीव का अंदर में बैठ के सब कुछ करा रहा है। तो जो साधक है, जो भक्त है, वो जान पाता है जो परमात्मा ही सब कुछ करा रहा है। राम जी की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में सार में बोल रहा है, सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य में क्या करूं और क्या नहीं करूं, इसी दुर्विधा में फंसकर कर्तव्यच्युत हो जाता है। अतः मोह व सुखासक्ति के वशीभूत नहीं होना चाहिए। शरीर नाशवान है और उससे जानने वाला शरीर ही अविनाशी है। इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों में से किसी भी एक उपाय को काम में लाने से चिंता शोक मिट जाते हैं। जो जिसका ड्यूटी है, जो जिसका कर्तव्य है, ड्यूटी है, उसको ड्यूटी ठीक ढंग से पालन करना चाहिए। इसी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी बताया, जो जिसका कर्म है, जो जिसका ड्यूटी है, उसको ड्यूटी सही ढंग से पालन करना चाहिए। जो गृहस्थ जीवन बिताए वो गृहस्थ जीवन ठीक ढंग से पालन करना चाहिए। जो संसार छोड़ के साधु महात्मा बन गया है, उसको साधु जीवन, महात्मा का जीवन ठीक से बिताना चाहिए। जो नियम है, नियम को पालन करना चाहिए। इसी बात भगवत गीता में बोल रहा है। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरे के हिते के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। जो कर्म बहु परमात्मा दिया है, इसको निष्काम भाव से करना चाहिए। निष्काम भाव पूर्वक करने से ही जीव को जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में सुख आनंद शांति मिलते हैं। इसलिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करना चाहिए। और कर्म बंधन से छूटने के दो उपाय है। कर्म की तत्व को जानकर निस्सत्व भाव से कर्म करना और तत्व ज्ञान का अनुभव करना। जो निस्सत्व भाव से कर्म करेगा उसको अंतःकरण पवित्र निष्काम अपना आप हो जाता है और तत्व ज्ञान का अनुभव करते हैं। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। मनुष्य की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए। कई कीनों से सुखी दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। जीवन में हर समय में कभी प्रतिकूल परिस्थिति आ रही, कभी अनुकूल परिस्थिति आ रही। अनुकूल परिस्थिति में आनंद सुख मिल रहा है, प्रतिकूल परिस्थिति में कष्ट हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। उसी प्रतिकूल परिस्थिति को ओवरकम करना चाहिए। इसी बारी में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी बताया कि प्रतिकूल परिस्थिति में कैसे प्रतिकूल परिस्थिति में मैं ओवरकम कर सकता हूँ। प्रतिकूल परिस्थिति में जीव का क्या होता है, साधक का मनोबल तोड़ जाते हैं। इसको मनोबल को सेल्फ कंडीशन, सेल्फ पावर, आत्मविश्वास चाहिए। जो मेरा अंदर में मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसी विश्वास से काम करना चाहिए। तब प्रतिकूल परिस्थिति को हटा सकते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति को ओवरकम कर सकते हैं। किसी भी साधन से अंतःकरण में समता आनी चाहिए। समता आए बिना मनुष्य सर्वथा निर्विकार नहीं हो सकता। सभी परिस्थिति में साक्षी भाव से, निर्लिप्त भाव से रहना चाहिए। सब कुछ भगवान है ऐसा स्वीकार कर लेना ही
सर्वश्रेष्ठ साधन। सब जो कुछ हो रहा है, जो कुछ सब कुछ भगवान का ही है, सब कुछ मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, इसी चिंतन करना चाहिए। अंतकालीन चिंतन के अनुसार जीव की गति होती है, अतः मनुष्य की हरदम भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे अंतकाल में भगवान की स्मृति बनी रहे। सभी परिस्थिति में अपना आप जो कर्तव्य ड्यूटी दिया है, इसको सही ढंग से पालन करना चाहिए। जो कर्तव्य को सही ढंग से पालन करेगा, उसको परमात्मा भगवत प्राप्ति हो सकता है। इसलिए जो ड्यूटी परमात्मा दिया है, इसे सही ढंग से पालन करना चाहिए। सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी है, चाहे वे किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, देश, वेश आदि के क्या ना हो। संसार में जहाँ भी विलक्षणता, विशेषता, सुंदरता, महत्ता, विद्युता आदि देखे, उसी को भगवान की मानकर भगवान की चिंतन करना चाहिए। सभी परिस्थिति में परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। इसी जगत को भगवान के स्वरूप मानकर प्रत्येक मनुष्य भगवान की विराट दर्शन कर सकता है। जो भक्त शरीर, इंद्रिय, मान, बुद्धि से अपने आप को भगवान को अर्पण कर देता है, ये भगवान की प्रिय होता है। जो परमात्मा को जो सरेंडर कर दिया है, जो हे प्रभु परमात्मा, मेरा और कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तुम्हारी है, मैं तुमको अर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, मेरा और कुछ नहीं है। परमात्मा को जो समर्पण कर दिया, उस परमात्मा उसका जोग खेम बहन कर लेते हैं। इसलिए बोला है भगवान श्री कृष्ण जी बात है, जोगो खेमम बहामहम, जोगो खेमम बहामहम, जो मुझको समर्पण कर दिया है, मैं उसको जो खेम बहन करता हूँ। जो सभी जिम्मेदार परमात्मा ले लेते हैं। इसलिए जो कुछ परमात्मा को सब कुछ समर्पण कर दो। 84 लाख जन्म में जीव भटक रहा है, इसी में मनुष्य जन्म मिला है। इतना करके जो मानव जन्म मिला है, इसको फायदा उठाना चाहिए। उपनिषद में इसी बारे में बोला है, जो मनुष्य जन्म मिला है, मानव जन्म मिला है, उसको फायदा उठाओ। परमात्मा को प्राप्त करके जीवन को जो सार्थकता, जीवन को सार्थक करो। इसलिए मानव जन्म मिला है। हम लोग को जो मनुष्य जन्म मिला है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। इसलिए इसी जन्म को सार्थक करना चाहिए। इसलिए हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। संसार में एक ही परमात्मा ही ज्ञान योग्य है, उसके जानने पर अमृत की प्राप्ति हो जाती। इसको जो जान लिया, उसको जो मानव जन्म जिसलिए मिला है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मानव जन्म मिला है, उसको प्राप्त कर लिया, जीवन सार्थक बन गया। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।